Hello everyone. So today we are going to discuss a new chapter number 2 of class 10, acid, bases and salt. And this is the part 1, first video of this lesson. So in this unit we will discuss first introduction, acid और base. तो हम लोग पहले एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट एंड इंडिकेटर के बारे में भी आज पढ़ना। तो एसिड और बेस क्या होता है? एसिड एंड बेस बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों क्या होता है? एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। एसिड का जो प्रॉपर्टीज होगा, मतलब एसिड का जो नेचर है, बेस का, दोनों का ऑपोजिट। ऐसा बोल सकते हैं, एक अगर हीरो है तो सेकंड क्या है? विलेन होता है, जस्ट ऑपोजिट। तो एसिड और बेस का मीनिंग क्या है, पहले वो समझिए थोड़ा सा। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? एसिड एंड बेस, देयर मीनिंग या डेफिनेशन बोल सकते हैं एसिड और बेस का, ये है क्या। तो एसिड वो होता है जो सोर इन टेस्ट हो, टेस्ट में कैसा हो? खट्टा हो, सोर हो टेस्ट में। तो जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, उसे एसिड बोलते हैं। एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बाद में इन द टॉपिक इंडिकेटर। तो एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस को क्या चीज में कन्वर्ट कर दे? रेड में कन्वर्ट कर दे। और एसिड वो होता है when dissolves in water, वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा? दिस विल प्रोड्यूसेस H+ मतलब हाइड्रोजन, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। तो एसिड वो होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने से आपको क्या दे दे? H+ आयन दे, वो एसिड। बेस का इंट्रोडक्शन देखें। बेस कैसा होता है? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कड़वा होता है, बिटर कड़वा होगा टेस्ट में। बेस क्या करता है? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड, बेसिस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, when dissolves in water they produces OH negative ion। OH negative का क्या नाम है? It is हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जाम्पल देखिए, एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा? लेमन ले सकते हैं। लेमन कैसा होता है? लेमन इज सोर इन टेस्ट। लेमन सोर होता है, खट्टा होता है। कर्ड ले सकते हैं, कर्ड दही कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होता है, खट्टा। बेस में आप क्या ले सकते हैं? बेस में सोप होता है, साबुन जो है सोप, वो कड़वा होता है, बेस बिटर इन टेस्ट। और क्या ले सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। तो ये एसिड और
और बेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। एसिड क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, क्या होता है? जैसे लेमन कर्ड। बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। जैसे सोप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। फिर एसिड क्या होता है? ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन को रेड कर देगा। बेस क्या होता है? रेड लिटमस का सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा। ये लिटमस वाला पार्ट थोड़ा देर बाद में करेंगे। एसिड वो होता है जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व करने से वो क्या प्रोड्यूस करे? वो प्रोड्यूस करे H+ आयन। अगर वाटर में डिसॉल्व करने से H+ आयन बनाया, मतलब वो क्या होगा? That will be acid। और बेस को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या बनाएगा? OH नेगेटिव आयन। तो ये हो गया बेस। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व किया मतलब aqueous मतलब वाटर। तो ये क्या देगा? ये H+ आयन देगा वाटर में, और Cl नेगेटिव आयन देगा वाटर में। HCl aqueous मतलब डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? H+ आयन देगा वाटर में, और Cl नेगेटिव आयन देगा वाटर में। इन द सेम वे बेस, एक एग्जांपल ले ले, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस ले लिया मतलब वाटर में डिसॉल्व किया। तो जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये क्या देगा? Na+ आयन देगा वाटर में, और OH- आयन देगा वाटर में। Na+ आयन और OH- आयन। अब बेस में एक बात और होता है, वैसा बेस में क्या होता है? कुछ वाटर soluble होता है। Some bases are water soluble, and that water soluble bases are known as alkali। वाटर soluble बेस जो होता है उसे अल्काली भी बोलते हैं। तो वाटर soluble bases are known as alkali। So what is alkali? अल्काली क्या होता है? अल्काली आर वाटर soluble bases। वाटर soluble bases, कुछ बेस है जो वाटर soluble होता है उसे अल्काली बोलते हैं। आर known as अल्काली। अल्काली का कुछ प्रॉपर्टीज है। अल्काली क्या होता है? दे आर, तो ये है क्या? ये तो बेस ही है। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? दे आर बिटर इन टेस्ट में बिटर ही होगा। और क्या होगा? दे आर कोरोसिव इन नेचर। दे आर कोरोसिव इन नेचर। इसको जिसमें आप रखोगे उसके साथ ये रिएक्शन करना चाहेगा, कोरोड करना चाहेगा उसे। एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर। और क्या होता है? ये सोपी टू टच होता है। सोपी टू टच मतलब साबुन जैसा टच करने से फील होगा। सोप को जैसे टच करने से फील होता है वैसे ही अल्काली का होगा। तो व्हाट इज अल्काली? अल्काली आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग अल्काली का लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स में आप क्या ले सकते हैं? एग्जांपल्स ऑफ अल्काली ये ले ले। एग्जांपल में आप ले ले NaOH, ठीक है, KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो ये सब आप एग्जांपल ले सकते हैं। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर्स? तो ये एसिड और बेस के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया, और डिटेल्स में तो है ही। द नेम ऑफ द लेसन इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट।
हम लोग एसिड और बेस का पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लेट अस डिस्कस इंडिकेटर्स क्या होता है। व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कोई एक सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा, एसिड या बेस। सपोज दिस इज ए कंटेनर, इस कंटेनर में कुछ रखा हुआ है, ये सब्सटेंस क्या है, ये एसिड है या बेस है, पता कैसे चलेगा? How can we know that a given substance is acidic or basic? एक दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हाउ कैन वी नो? तो दैट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। जो हमने लिटमस मेंशन किया था थोड़ा देर पहले, वो भी क्या होता है? इंडिकेटर्स होता है। तो डेफिनेशन हो गया कि इंडिकेटर्स आर द, व्हाट इज इंडिकेटर्स? Indicators are the chemical substances। ये chemical substance होता है, chemical substances which tell us whether a substance is acidic, क्या एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, एसिडिक है या बेसिक। तो कैसे बताएगा? कलर चेंज करके, बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग कलर। कलर को चेंज करके बता देगा कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो सिंपल मीनिंग इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हाउ? बाय चेंजिंग कलर। इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग लेते हैं लिटमस को, टर्मेरिक को, टर्मेरिक होता है ना हल्दी, हल्दी को यूज करते हैं। तो लिटमस जो मेंशन किया गया था, टर्मेरिक ये हो गया। और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसमें मिथाइल ऑरेंज हो गया। सेकेंड फेनोल्फथेलीन हो गया, फेनोल्फथेलीन। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेलीन, ये एग्जांपल होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। तो चलिए देखते हैं कि कलर चेंज होगा तो कौन सा कलर किसमें चेंज होगा और कब होगा। एसिड में क्या कलर शो करेगा, बेस में क्या कलर शो करेगा। तो इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कलर को चेंज करके हमें बता देगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट होता है, लिटमस और टर्मेरिक। और सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं, कलर चेंज होगा तो कौन सा कलर किसमें चेंज होगा। एसिड में क्या कलर शो करेगा और बेस में क्या कलर शो करेगा। तो ये मैंने ले लिया इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर का कलर क्या होगा। तो इंडिकेटर में क्या है, लिटमस होता है। तो लिटमस में दो कलर होगा, एक ब्लू होगा और एक रेड होगा। तो एक लिटमस ब्लू ले लिया और एक लिटमस रेड ले लिया। और क्या होगा, टर्मेरिक है, टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी क्या कलर होता है, येलो कलर का होता है। अब सिंथेटिक ले गए, सिंथेटिक में क्या मिला, मिथाइल ऑरेंज मिला। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज हो गया।
मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर का होता है? तो नाम में ही है ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। और क्या था ये? फेनोल्फथेलीन। फेनोल्फथेलीन, फेनोल्फथेलीन क्या होता है? फेनोल्फथेलीन कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। एसिड में देखें, अगर आप एसिड होता है तो एसिड में ये इंडिकेटर्स क्या क्या कलर को शो करेगा? एसिड अगर होता है तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड वाला सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस को देते हैं देन ब्लू लिटमस विल कन्वर्ट इनटू रेड। यही हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग में। और एसिड में रेड होगा, बेस में ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर रेड लिटमस को एसिड में दे तो रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट वही रेड लिटमस को आप बेस में देंगे तो रेड लिटमस विल टर्न इन ब्लू, रेड वाला जो है ब्लू में टर्न हो जाएगा ना। इसके बाद टर्मेरिक येलो है तो एसिड में देने से रिमेन्स येलो, येलो ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। येलो पहले भी था, अभी भी येलो है। बट अगर वही आप इसे बेस में दे दे तो ये क्या हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बेस में देने से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज होता है। ये जो है एसिड में देने से रेड हो जाएगा और बेस में देने से येलो हो जाएगा। बेस में येलो कलर शो करता है, रेड टू येलो। और फेनोल्फथेलीन कलरलेस का कलरलेस ही रहता है और बेस में देने से ये क्या कलर शो करेगा? बेस में देने से ये येलो कलर शो करता है। फेनोल्फथेलीन, सॉरी येलो तो हो गया, पिंक। फेनोल्फथेलीन होने से पिंक कलर शो करता है बेस में। तो ये इंडिकेटर्स का कलर कौन सा कब कहां चेंज होगा? एक बार फिर से देख ले। लिटमस, अगर आप ब्लू लिटमस लेते हैं तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा बट बेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसिड में रेड वाला का कोई इफेक्ट नहीं होगा बट ब्लू वाला, सॉरी रेड वाला ब्लू में हो जाएगा बेस में। टर्मेरिक, हल्दी जो होता है, हल्दी क्या होगा? येलो कलर का होता है और एसिड में चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। बट जैसे ही as soon as you will dissolve it in base, it will turn in red. मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज होता है, ये रेड होगा एसिड में, येलो होगा बेस में। और फेनोल्फथेलीन कलरलेस होता है तो एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा और अगर आप बेस में देंगे तो बेस में देने से वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिकेटर्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए एक हिंट्स है, वो हिंट का हेल्प से आप इसे याद रख सकते हैं इसका कलर। इसके लिए हिंट्स क्या है? इसके लिए हिंट्स है माय एप्पल, माय एप्पल इज रेड। एप्पल क्या होता है? रेड कलर का होता है। एंड बनाना इज येलो। बनाना कैसा होता है? येलो होता है। एप्पल मतलब रेड कलर का होता है और बनाना येलो होता है। सो माई मतलब एम से हो गया मिथाइल ऑरेंज, एम फॉर मिथाइल ऑरेंज। ए फॉर एसिड, एसिड क्या होता है? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज व्हेन डिसॉल्व इन एसिड, एसिड में अगर डिसॉल्व करे तो इट विल टर्न इनटू रेड। एंड बनाना, बनाना मतलब बी, बी मतलब बेस, बेस में अगर डिसॉल्व करे तो क्या हो जाएगा? येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो एसिड में देने से रेड और बेस में देने से येलो।
तो इसका हेल्प से यू कैन रिमेम्बर द कलर चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड एंड माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो. माई फॉर मिथाइल ऑरेंज, एप्पल ए फॉर एसिड, तो एसिड रेड में होगा और बनाना इज येलो. बी फॉर बेस, बेस में देने से येलो कलर में चेंज होगा. ये तो हो गया इंडिकेटर. नाउ देयर आर सम अदर टाइप ऑफ इंडिकेटर. और एक तरह का होता है जिसमें क्या होगा, ओडोर चेंज होगा, स्मेल चेंज होगा. स्मेल चेंज होने से आप पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. ओडोर, स्मेल. तो जो इंडिकेटर का स्मेल चेंज होने से पता लगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो चलिए पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, जहां पे हमें पता चलेगा कि ओडोर, स्मेल से आप पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ ले. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो है तो ये इंडिकेटर्स ही. इंडिकेटर का वही काम होगा टू आइडेंटिफाई एसिड या बेस. तो डेफिनेशन, these are the substances which change in odor, whose odor changes in acidic and basic क्या होगा, मीडिया. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, ये वैसा सब्सटेंस है, दीज आर द सब्सटेंसेस whose odor changes, जिसका स्मेल चेंज होगा इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में. अगर आप उसे एसिडिक या बेसिक में रखें तो उसका ओडोर चेंज होगा, उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. एग्जाम्पल में होता है इसका वेनिला. फिर आप लोग देते हैं ओनियन, दे सकते हैं वेनिला, ओनियन. फिर क्लब, लौंग होता है ना, लौंग, उसको ले सकते हैं क्लॉव को. तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इसके बाद इंडिकेटर्स में एक और आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम में ही है इंडिकेटर, मतलब ये भी हमें बताएगा, दिस विल ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. उसके साथ ये और एक बात को बताएगा, क्या कि एसिडिक और बेसिक तो है, चलो ठीक है, लेकिन वो एसिडिक या बेसिक जो भी है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो बता दिया हमें कि एसिड है या बेस है, चलो पता चल गया. लेकिन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बात को भी जो बताएगा, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये सिर्फ एसिड और बेस के बारे में ही नहीं बताएगा, बट ऑल्सो ये हमें एक और बात बताएगा कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है. ये बात ये नहीं बता सकता ऑल्फैक्टरी या सिंपल इंडिकेटर नहीं बता सकता. तो एसिड और बेस के साथ साथ वो स्ट्रेंथ भी बता देगा. तो हम लोग बोलेंगे those indicator या those chemical substances
those chemical substances which identify the nature of chemical का नेचर ऑफ केमिकल मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है। नेचर, केमिकल का नेचर कैसा है, वो किस तरह का है, कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो those chemical substances which identify the nature of chemical along with their acidic या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर कॉल्ड, तब उसे बोला जाता है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तब उसे बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। एग्जाम्पल होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर जो होता है ये एग्जाम्पल है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। और P4 होता है पोटेंज। P स्टैंड फॉर पोटेंज। P4 पोटेंज होता है। पीएच में जो P है, P का मीनिंग होता है पोटेंज। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या बताएगा कि कोई एक सब्सटेंस का, केमिकल का नेचर कैसा है, मतलब एसिडिक है या बेसिक है। इसके साथ में उसका स्ट्रेंथ भी बताएगा कि वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैसे बताएगा, लेट अस डिस्कस इट। तो इसमें पीएच एक स्केल होता है। पीएच स्केल में एक रीडिंग होता है 0 से 14 तक। तो चेक करते हैं किस तरह होगा पीएच। यहाँ पे पीएच पेपर का हेल्प से हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल में जो रीडिंग होता है, इसमें रीडिंग कितना तक होता है, स्केल है तो इसमें रीडिंग 0 से 14 तक होता है। तो चलिए हम लोग 0 से 14 ले लें। ये 0 हो गया रीडिंग का और यहां से 14 तक जाना है, 0 से 14। ये 0 ये मान लें 14 है। 0 से 14 तक का एक रीडिंग होगा। ओके, तो मिडिल में कहीं पे आ गया आपका 7। तो अगर पीएच का वैल्यू 7 होता है तो 7 होने से हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। पीएच का वैल्यू अगर 7 हुआ, पीएच का वैल्यू अगर 7 होता है तब इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। पीएच का वैल्यू अगर 7 हो तो वो कैसा होगा सब्सटेंस, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। और पीएच का वैल्यू लेस देन 7 हो, लेस देन 7 में एसिडिक होगा। पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तब वो बेसिक होगा। पीएच का वैल्यू 7 हो तो क्या है, न्यूट्रल। लेस देन 7 तो एसिडिक। मतलब अगर आप 7 से कम, मतलब इस तरफ अगर आप आते हैं, ये हो गया 7 का रीडिंग, 7 इज न्यूट्रल, दिस वन 7। और अगर आप इस तरफ आते हैं, इस तरफ आने से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। इस तरफ आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इस तरह, क्योंकि 7 से कम होना एसिडिक
और इस तरफ अगर आप आते हैं तो इस तरफ क्या है 14 7 से ज्यादा, तो इधर क्या होगा बेसिक नेचर इंक्रीजेस होगा। तो इधर आएंगे तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा 7 से कम, इधर आएंगे तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। एसिडिक नेचर ज्यादा होगा मतलब क्या, इस तरफ आने से एसिड कब होता है जब H+ आयन दे। एट द स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस्ड एसिड गिव्स अस H+ आयन। एसिडिक नेचर ज्यादा मतलब H+ आयन ज्यादा होगा, H+ आयन ज्यादा होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, H+ आयन ज्यादा होगा। और इधर में क्या है बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिक कब होता है जब वो OH नेगेटिव आयन दे। तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, OH नेगेटिव आयन विल बी मोर। आयन कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं मतलब उसका अमाउंट। तो 7 से कम आया मतलब क्या एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा मतलब H+ ज्यादा। 7 से ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, बेसिक ज्यादा मतलब OH नेगेटिव ज्यादा। चलो एक क्वेश्चन मैंने लिया कि pH जो है एक दिया है 3 और pH एक दिया है 4, दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। एक pH का वैल्यू 3 है और एक pH का वैल्यू 4 है, दोनों में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड तो दोनों ही है, एसिड तो दोनों ही है, एसिड तो दोनों ही है। क्यों, बोथ हैव द वैल्यू लेस देन 7, दोनों का वैल्यू क्या है लेस देन 7 है। एसिड दोनों है, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो 7 से कम होना स्ट्रॉन्ग है। जितना आप 7 से कम आएंगे उतना एसिड ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर। तो 7 से कम कौन है 3, आंसर होगा pH 3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, pH 3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरह यहां चेक कर लिए, मान ली क्वेश्चन दिया है एक pH वैल्यू 13 है और एक pH वैल्यू 14 है, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो दो कंपाउंड है, एक का pH वैल्यू 13 है, एक का pH वैल्यू 14 है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखो बेस तो दोनों ही है क्योंकि 7 से ज्यादा होना, 7 से ज्यादा होना, तो 7 से ज्यादा होना बेस होता है। तो जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे 7 से कम होना एसिड होता है, तो जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 से ज्यादा होना बेस होता है, तो जितना ज्यादा, कितना ज्यादा है 14 सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसका pH कितना है pH 14 है। तो ये हो गया आपका pH स्केल जिसमें 0 से 14 रीडिंग होता है। अब इसका प्रैक्टिकली कुछ बात कर ले कि पता कैसे चलेगा कि pH 5 है या pH 10 है, pH 6 है। चलो तो इसमें होता क्या है, pH स्केल किस तरह का होता है ये हम लोग चेक करते हैं। pH स्केल किस तरह का होता है और कैसे आप इससे पता लगाएंगे। तो इससे हमें ये पता तो चलता ही है कि एसिडिक है या बेसिक है, और एक बात और पता चल जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pH स्केल जो होता है इसमें 0 से 14 तक रीडिंग होता है। तो ये मैंने एक ले लिया सपोज, ये कितना है 0 से 14 तक हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। मान लें ये 0 है, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये तो ये pH स्केल है। अब पता कैसे चलेगा pH कितना है? तो pH पेपर होता है, pH पेपर होता है। अब यहाँ पे आपको एक केमिकल सब्सटेंस दे दिया, ये एक सब्सटेंस दे दिया। अब पता लगाना है कि ये सब्सटेंस क्या है, इज इट एसिडिक और बेसिक। करना क्या है कि यहां से एक pH पेपर लेना है, pH पेपर को ये सब्सटेंस का सॉल्यूशन में डालना है, जो दिया है उसमें डालना है। डालने से क्या होगा? कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। तो कलर जो चेंज होगा, आपने यहाँ पे डाल दिया क्या? pH पेपर। pH पेपर डालने से क्या हुआ? उसका कलर बदल गया। वो कलर जो चेंज हुआ उसको मैचिंग करना है यहाँ से। ये 14 पार्ट जो दिया हुआ है, ये 14 पार्ट में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होगा, अलग अलग तरह का यहाँ पे क्या है? कलर्स है। तो ये pH पेपर जो आपने इसमें डाला, उसका कलर चेंज हुआ। वो कलर आपको मैच करना है कि किससे मैचिंग है। इसमें जिससे मैचिंग होगा ये कलर, जिससे मैचिंग होगा ये कलर, तो वही pH माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड है, तो ये कलर रेड आया, तो यहाँ पे आया 1 0। मतलब हर एक बॉक्स में पार्टिकुलर कलर है, वो कलर डिसाइड करेगा कौन सा pH का वैल्यू होगा। अगर pH का वैल्यू 7 पे तो न्यूट्रल होता है, पता है, 14, तो 14 pH वाला सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाला होगा। 7 से ज्यादा होना बेस होता है, तो 7 से ज्यादा क्या है? हाईएस्ट तो 14 ही है, तो 14 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। 7 से कम होना एसिडिक होता है, तो 7 से कम, तो कम कितना? तो लास्ट वैल्यू तो 0 है, 0 से तो कम नहीं हो सकता, तो 0 होने से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाला हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा जिसका pH वैल्यू 0 होगा। और 14 वाले में NaOH का जो सॉल्यूशन होता है, NaOH का सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका वैल्यू नियरली 14 जैसा होता है। फिर 10 वाली का एग्जांपल में ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया ये किसको बोला जाता है? दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH नियरली 10 होता है। 7 में न्यूट्रल, 7 होना मतलब न्यूट्रल वाला है, तो न्यूट्रल में कौन होता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। या ब्लड जो है, ह्यूमन बॉडी का ब्लड जो है, इसका pH 7.4 होता है। तो ब्लड क्या है? 7 से ज्यादा, मतलब हल्का सा बेसिक। ब्लड जो है हल्का बेसिक होता है, 7 से थोड़ा ज्यादा 7.4, मतलब स्लाइटली ये बेसिक होता है। फिर लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, इसका pH कितना होता है? 2.2 के करीब। फिर HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो pH रेंज 1 पे आता है। तो ये pH स्केल हो गया। मतलब ओवरऑल क्या है,
आपको पीएच पेपर लेना है, वो सब्सटेंस में डालना है जिसका आप चेक करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। फिर डालने से कलर चेंज होगा, वो कलर को आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे जो 14 कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, यहाँ से मैचिंग करना है। अब जिससे मैचिंग होगा वही उसका पीएच होगा। अब ये तो पता चल गया कि अगर 7 से कम आया मतलब वो एसिडिक है, ज्यादा आया बेसिक है, 7 आया न्यूट्रल है, और बहुत कम आ गया 7 से तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा आ गया 7 से स्ट्रॉन्ग बेस, 7 से थोड़ा ज्यादा मतलब हल्का एसिड, बेसिक 7 से थोड़ा कम मतलब हल्का एसिड। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक में मैंने लिया इंडिकेटर्स के बारे में। पहले तो एसिड और बेस का जनरल इंट्रोडक्शन क्या था, और इंडिकेटर क्या है कि कोई एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, ये आप पता लगा सकते हैं। नॉर्मल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके बाद का टॉपिक। थैंक यू।